हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रमेय। कहाँ गए? हाँ, प्रमेय 6.7। ठीक है, कौन सा प्रमेय है? 6.7, क्लास 10th की है, बिहार बोर्ड की। और आपको कथन याद होना चाहिए। क्या कथन? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और समकोण समकोण यहाँ पर है 90 डिग्री। इससे अगर कर्ण पर लंब डाला जाए, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर अगर लंब डालेंगे इससे, ठीक है, इसमें मान लीजिए यहाँ लंब हम डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर लंब डाली जाए तो क्या होती है? लंब डाला जाता है, इस लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज, मतलब इधर भी और इधर भी दो त्रिभुज बन रहा है। इधर देखिए ए बी डी बन रहा है, इधर बी डी सी बन रहा है, दोनों त्रिभुज, ठीक है। संपूर्ण त्रिभुज के मतलब पूरा त्रिभुज एबीसी के क्या होता है? समरूप होते हैं, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब कि आपस में भी समरूप होते हैं, पूरा त्रिभुज में भी समरूप होते हैं। अब इसी को लिखा गया है, यहाँ दिया है क्या? तो किसी समकोण त्रिभुज यहाँ दिया, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है? सिर्फ समकोण त्रिभुज एबीसी है। उसमें क्या है? समकोण वाला शीर्ष कर्ण पर लंब डाला जाता है। समकोण वाला शीर्ष यहाँ है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, यहाँ से इस पर लंब डाला गया, तो ये लिख दिया है बीडी। बीडी किस पर लंब है? एसी पर। एसी पर खड़ी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो जो दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब एबीडी, या किसके समरूप होंगे? पूरा एबीसी के समरूप होंगे। और जो बीडीसी बन रहा है, बीडीसी, या क्या होगा? फिर एबीसी के समरूप होगा। और फिर एबीडी है वाला जो है, फिर बीडीसी के भी समरूप है। ये दोनों आपस में समरूप होगा और पूरा त्रिभुज में भी समरूप होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना है। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज एबीडी तथा एबीसी में। एबीडी ऊपर वाला देखिए, है वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है, और पूरा त्रिभुज एबीसी पूरा के लेना है। अब इसमें देखिए कोण ए बराबर कोण ए, मतलब यह कोण ए एबीडी में भी है और पूरा एबीसी में भी है। दोनों का उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब चलिए कोण डी बराबर कोण बी। अब देखिए कोण डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पर भी लंब डाले हैं तो 90 होगा। यहाँ लंब डालता है 90 का कोण बनता है, यहाँ भी 90, तो प्रत्येक 90 डिग्री। दो चीज बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, चाहे भुजा समानुपात में हो जाए, बाटा में हो जाए, तो क्या होता है? समरूप होता है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी मतलब है वाला है, पूरा त्रिभुज एबीसी का समरूप हो जाएगा। किस नियम के आधार पर? ए समरूपता से, मतलब कोण कोण समरूपता से, ठीक है। अब एक त्रिभुज समरूप होगा, मतलब मेरा एक काम खत्म। अब रह गया ये वाला, दो वाला बीडीसी। क्या है? बीडीसी। बीडीसी कहाँ है? अब इसको मिटाते हैं बाबू। बीडीसी मतलब ये वाला बीडीसी, छोटा त्रिभुज, पूरा एबीसी पूरा बड़ा त्रिभुज। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या क्या बराबर हो सकता है। तो इसमें कोण सी, कोण सी जो है बीडीसी में भी है और पूरा त्रिभुज में भी है, एबीसी में भी। तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। अब इसमें भी तो 90 बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 90 बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, तो कोण डी बराबर कोण बी, प्रत्येक 90 डिग्री। और फिर इसमें भी दो चीज बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? ये एबीडी त्रिभुज है, वो बीडीसी त्रिभुज है, वो एबीसी पूरा के बराबर है, ठीक है। किस नियम के आधार पर? तो दो चीज कोण बराबर हुआ है, तो कोण कोण समरूपता लिखेंगे। बगल में रीजन लिखना पड़ता है, कारण लिखना पड़ता है। क्या लिखे? कोण कोण समरूपता से, ठीक है। अब हमारा दूसरा चीज भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीसरा है कि एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी। अब देखिए दो चीज हम समरूप करके रखे हुए हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। और इसको समीकरण क्या मान लिए? 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें देख रहे हैं एबीडी इसमें भी है, इसमें एबीडी है, अच्छा इसमें एबीसी है और इसमें भी एबीसी है। तो तुलना करिएगा तो एबीसी से एबीसी खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एबीडी बच जाएगा और इसमें बीडीसी बच जाएगा। तो लिखेंगे, यही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एबीडी समरूप त्रिभुज बीडीसी। यही आपको प्रूफ करना था। तीनों पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। तीनों पार्ट हमारा प्रूफ हो गया और इसी के साथ जो है यह थ्योरम भी खत्म हुआ। और इस तरह आपको कथन याद होना चाहिए। कथन पूछा जाता है,
आपको सारा का सारा अपने से करके इसमें दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।